हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में, कि जड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं, जड़ क्या है, जड़ के लक्षण क्या है। आज हम देखेंगे कि जड़ों के रूपांतरण क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रूपांतरण से क्या तात्पर्य है। रूपांतरण मतलब होता है अपना काम तो जो है, जैसे मान लो किसी फैमिली में दो बच्चे हैं, ए और बी, हम मान लें कि ए और बी हैं। ए मान लो कहीं बाहर चला जाता है, तो ए का काम जो है वो बी को करना होता है, तो बी अपने काम तो करेगा ही, साथ में ए के भी काम कर रहा है, तो ये कहलाता है उसके रूप में परिवर्तन होना। इसी तरह से बताया गया है कि जड़ों के रूपांतरण, जड़ का अपना जो मुख्य काम है वो तो करना ही होता है, पर कुछ विषम परिस्थितियों के कारण जड़ों को कुछ दूसरे कार्य भी करने होते हैं, जिसके कारण उसे अपना रूप परिवर्तित करना पड़ता है। इस परिवर्तित रूप को ही रूपांतरण कहा जाता है। तो हमने देखा था जड़ के दो प्रकार है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ के रूपांतरण भी तीन प्रकार के हैं, और अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण भी आगे देखेंगे तीन प्रकार के हैं। मूसला जड़ों में भोजन संग्रह के लिए, श्वसन के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। भोजन संग्रह मतलब मूसला जड़ें जो नीचे गहराई तक जाती हैं, भोजन को ग्रहण करके अपना आकार बदल लेती हैं। ये जड़ें श्वसन में भी मदद करती हैं। साथ ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया, ये हम देखेंगे क्या होता है। तो भोजन संग्रह करने के लिए ये आप मान के चलें, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, साथ में 11th के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये तीन चार। हमेशा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो भोजन संग्रह करके, जैसे जड़ें जो होती हैं, जैसे मान लीजिए ये जड़ें हैं, हमने जो देखी थी गहराई तक, ये अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं भोजन ग्रहण करके। भोजन ग्रहण करके ये फूल जाती हैं, तो इनका शंकु के आकार का आकार हो जाता है। शंकु मतलब होता है त्रिकोण आकार, इस तरह से। तो ये आकार जैसे हम गाजर में देख सकते हैं। तुर्की का आकार मतलब होता है ऊपर से लेकर के नीचे तक का एक जैसा आकार होगा, ना बहुत मोटी ना बहुत ज्यादा पतली। मूली का आकार। कुंभी मतलब होता है लट्टू के जैसा, बचपन में हम देखते थे जैसे खेलते थे, तो लट्टू जैसे संरचना होती है, तो वो लट्टू का आकार जो होता है उसे कुंभी के रूप से जाना जाता है। तो वो क्या है, शलजम। इस तरह से जैसे ये ऊपर नीचे का बिल्कुल हो जाएगा इसमें पतला, ये इस तरह से शलजम जिसे हम कहते हैं। और कंदमूल बिल्कुल पतली पतली कंद के समान संरचना है, धागे जैसी। 4 o'clock प्लांट होता है एक मिराबिलिस जलापा करके, उसमें ये वाली जड़ें पाई जाती हैं। श्वसन के लिए मतलब क्या है, जड़ों का काम तो होता नहीं है श्वसन करने का, पर कभी विषम परिस्थितियां आ जाए तो जड़ें श्वसन करने का भी काम करने लगती हैं, जैसे न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो राइजोफोरा के पौधे में न्यूमेटोफोर नामक जड़ें पाई जाती हैं। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये वर्ड आपको कई जगह पे रिपीटेड होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसका मतलब क्या होता है, जैसे कुछ पौधों की, जैसे ये मान लो जमीन है, धरती है, इसके नीचे ये जड़ें हैं। जब दलहनी कुल के पौधे, दलहनी कुल कहलाता है ऐसा कुल जो दाल उत्पन्न करता है। पौधों में ऐसे कुल होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल फैमिली, जिनमें दाल उत्पन्न होती है। उनको वातावरण से अतिरिक्त नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो इन पौधों की जड़ों में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर। ऐसे कई सारे जीवाणु होते हैं जो इनकी अतिरिक्त नाइट्रोजन को वातावरण से लेंगे, और इस तरह की छोटी छोटी गांठें बना करके जड़ों पे इकट्ठी कर लेते हैं। जब पौधे को अतिरिक्त नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो ये इन जड़ों से नाइट्रोजन को दे देते हैं। तो ये नाइट्रोजन को स्थिरीकृत या फिक्स करने की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चना वगैरह है, मटर है, इन प्रकार में ये मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। मूल मतलब जड़, ग्रंथि का मतलब ग्रंथि के समान संरचना बन गई है। तो कुछ पौधों में जैसे चना, मटर, इनमें भी इस तरह की संरचना पाई जाती है। तो ये हो गए मूसला जड़ के रूपांतरण। अब इसके बाद हम देखते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में अगर हम बात करें, तो मुख्यतः तीन प्रकार की जड़ें होती हैं। भोजन संग्रह करने वाली जड़ें,
आधार प्रदान करने वाली जड़ें और विशिष्ट कार्य करने वाली जड़ें। अब भोजन संग्रह करने वाली जड़ें कि जो भोजन को संग्रहित करके आकार परिवर्तित कर लें। तो ये जो नाम दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारी जड़ें होती हैं, उनने मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये भोजन को संग्रहित करके अपना आकार परिवर्तित कर देती हैं। जैसे मणिकामय, मणिका मतलब मणि के समान, जैसे किसी धागे पे मोती के समान संरचनाएं लगी हुई हैं, तो ये मणिकामय जड़ें कहलाती हैं। जैसे अंगूर में गुच्छ मूल है, गुच्छे के समान जड़ें एक गुच्छा बना लेंगी, इस तरह से इकट्ठा एक बंच बना लेती हैं, जिन्हें गुच्छ मूल के नाम से जाना जाता है। डहेलिया। वलयित मतलब होता है वलय के समान, वलय मतलब होता है रिंग लाइक, ऐसा। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है भोजन को ग्रहण करने के बाद में, इन्हें वलयित जलें, जिन्हें सिनकोना। अब सिनकोना जो नैप्थेलीन बॉल आती हैं, कुनेन की गोलियां, उस पौधे जिससे ये बनाई जाती हैं वो सिनकोना का पौधा होता है। और एक आप याद रख सकते हो कि मलेरिया में जो दवाई बनाई जाती है वो भी सिनकोना के पौधे से ही बनाई जाती है, सिनकोना की छाल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एज वेल एज नीट का, कि मलेरिया की दवाई किस पौधे की छाल से बनाई जाती है, तो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। ये हो गई भोजन संग्रह वाली जड़ें। अब बात करें हम आधार प्रदान करने वाली जड़ें, तो आधार प्रदान करने में स्तंभ, पुष्ट और आरोही। स्तंभ मतलब जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, जैसे ये पेड़ का जो तना होता है, इस तने में कुछ ऐसी जड़ें लटकती रहती हैं, इस टाइप से ऊपर से कुछ ऐसी संरचना रहती है, ये जमीन है, ये कहलाती हैं। तो ये आगे जा करके जमीन से मिल जाती हैं, तो ये पौधे को आधार प्रदान कर रही हैं। पौधा मतलब पेड़ को, ये कहलाती हैं स्तंभ जड़ें। पुष्ट मूल मतलब होता है प से पुष्ट और प से पटिया। घर में देखते हैं हम लकड़ी के बड़े बड़े पटिए होते हैं, इस तरह से। तो ये पौधे की जमीन से पटिए के समान संरचनाएं निकल आती हैं, जो पौधे को आधार प्रदान करती हैं, ये कहलाती हैं सेमल के पौधे में होती हैं ये अधिकतर पुष्ट मूल। आरोही मतलब होती हैं कुछ पौधे के तने कमजोर होते हैं, तो इनमें जड़ें उनको आधार प्रदान करती हैं, जैसे काली मिर्च, तो ये आधार प्रदान करने वाली। इसके बाद होता है विशिष्ट कार्य करने वाली। तो विशिष्ट कार्य मतलब जो अपना कार्य छोड़ के कुछ दूसरा कार्य करेंगी, तो वो कहलाती हैं विशिष्ट कार्य करने वाली जड़ें। अब इसमें क्या है, चूष्की मूल है, नाम से समझ में आ रहा है चूसने वाली। तो अमरबेल जैसे ये, इसमें ये कैसी होती हैं जड़ें, ये जड़ें अपने भोजन के लिए अपने पौधे को छोड़ के किसी दूसरे पौधे पर आश्रित होती हैं, तो ये परजीवी कहलाती हैं। तो इनमें विशेष प्रकार के जड़ों में चूसने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें चूषकांग कहते हैं, तो वो जड़ें कहलाती हैं चूषकी जड़ें। अमरबेल, कस्क्यूटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है ये अमरबेल, कि परजीवी पौधा कौन सा है, अमरबेल। कवक मूल है, कवक और उच्च कुल की पौधे में की जड़ें मिल करके एक सहजीवी संबंध बनाती हैं, उनमें जो जड़ें पाई जाती हैं उन्हें कवक मूल कहते हैं, जैसे चीड़। फिर परिपाची मूलें जो होती हैं, परिपाची मूल का मतलब होता है जड़ों में हरित वर्णक पाया जाता है, और वो हरित वर्णक पत्तियों के समान कार्य करता है भोजन बनाने का, उन्हें कहते हैं परिपाची मूल, जैसे सिंघाड़ा। इस तरह से ये विशेष प्रकार की कुछ जड़ें देखी हमने। तो ये सब प्रकार की जो जड़ें होती हैं ये पौधों में अलग अलग कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इस तरह से आपने देखा कि पौधों में जड़ों में रूपांतरण कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तना। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।